आज हम बी हाइव बुक से लेसन थर्ड द लिटिल गर्ल पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक छोटी बच्ची की फीलिंग है अपने पापा के प्रति। वो अपने पापा को एक राक्षस के समान समझती है इस चीज़ को। और जब लास्ट में उसे पता चलता है कि सभी के पापा ऐसे नहीं होते हैं, सभी के पापा बहुत ही अच्छे होते हैं, और उसने अपने इस फीलिंग को इस चैप्टर में बताया है। तो चलिए लेट्स गो, पढ़ते हैं हम। द लिटिल गर्ल, he was a figure to be feared and avoided every morning before going to work. He came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अपने पापा के नाम से वो बहुत ज़्यादा डरती है और अवॉइड करती है, उनके सामने आने से वो डरती है। लेकिन हर सुबह जब वो ऑफ़िस जाते हैं, उस ऑफ़िस जाने से पहले वो उनके रूम में आती है और उनको कैजुअल किस देती है। जैसे हमेशा जैसे पापा अपने छोटे बच्चे को किस करते हैं, माथे को चूमते हैं, वैसे ही उसके पापा उसको हर दिन आकर उसको प्यार करते हैं, किस करते हैं। और उसके बाद वो पापा को गुड बाय बोलती है, और जैसे ही पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जाने लगते हैं, और उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जाने की गाड़ी की आवाज़। वो बड़ा ही रिलैक्स, बहुत ही रिलैक्स महसूस करती है। और जब जैसे जैसे उसको आवाज़ सड़क पर सुनाई पड़ती है, धीरे धीरे वो आवाज़ धीमी होती चली जाती है, तो वो बड़ा रिलैक्स महसूस करती है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet, mother? Go and see if my paper's out there and bring me my slippers." जब शाम होती है, वो वापस आते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, तो वो काजी, उस लड़की का नाम है काजिया, वो स्टेयरकेस पर सीढ़ियों के पास खड़े होकर अपने पापा को देखती है और उनकी लाउड वॉइस को, डरावनी सी आवाज़ को सुनती है। वो चिल्लाते हैं, आकर सोफे पे लेट जाते हैं ड्राइंग रूम में और चिल्लाते हैं, कहते हैं, "ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ। हैजंट द पेपर कम इट, मेरे पेपर न्यूज़पेपर यहीं लाओ, मुझे लाकर दो। और मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर।" और मेरी माँ जाती है और पेपर लाती है और मुझसे कहते हैं कि मेरी स्लीपर लाकर दो। काजिया mother would call to her, "If you are a good girl, you came down and take off father's boot." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall, and open the drawing room door. मदर कहती है उससे, काजिया उड कॉल टू हर, उसे वो उसकी माँ उसको बुलाती है और कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तो तुम जाकर नीचे जाओ और टेक ऑफ फादर्स बूट, अब पापा के पास जाओ और उनके बूट को, उनके जूते को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो काजिया सीढ़ियों से नीचे उतरती है। एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और बहुत ही धीरे धीरे वो हॉल में जाती है जहाँ उसके पापा सोफे पे लेटे होते हैं। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और बहुत ही धीरे से वो ड्राइंग रूम के डोर को ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और जब वो जाकर पापा के सामने खड़ी होती है, तो उसके पापा अपने चश्मे को उतार कर, मतलब नीचे कर कर, उस चश्मे के नीचे से उसको बड़े ही भयानक तरीके से देखते हैं। हर ओवर देम अवे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल, और जैसे वो उसको देखते हैं, वो काफ़ी भयभीत हो जाती है, डर जाती है। वेल काजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे? आई डोंट नो फादर। और उसके पापा कहते हैं कि वेल काजिया, आओ जल्दी आओ और मेरे जूते उतारो और इसे ले जाकर बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? आज क्या तुम आज बहुत अच्छी लड़की हो? तो इस पर वो डर डर कर जवाब देती है, बड़े ही घबराते हुए वो जवाब देती है, आई डोंट नो फादर। वो कहती है, मुझे नहीं पता पापा। You don't know. If you stutter like that, mother will have to
टेक यू टू द डॉक्टर। जब वो ऐसे बोलती है आई डोंट नो फादर, तो उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से हकला कर बोलोगी तो मम्मी को, शटर मीन्स हकला कर बोलना, रुक रुक कर बोलना, तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाना पड़ेगा। सी नेवर सी नेवर stuttered with other people, bad quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly। वो कहती है, वो सोचती है, खुद अपने आप से बोलती है कि वो किसी और दूसरे व्यक्ति के सामने वो इस तरह से शटर करते हुए हकला कर नहीं बोलती है। सिर्फ वो पापा के सामने ही आने के बाद उसकी आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, या फिर वो इस तरह से शटरिंग करके बोलती है, हकलाते हुए बोलती है, डर, मतलब डर से वो इस तरह से बोलती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिचर्ड अबाउट? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kajia, carry my teacup back to the table carefully। फिर वो कहते हैं, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग एज रिचर्ड अबाउट, इस तरह से तुम क्यों देख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड। और फिर वो माँ से कहते हैं कि इस लड़की को तुम्हें सिखाना चाहिए नॉट अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि मतलब उसे इस तरह से देखना नहीं चाहिए, ये तुम्हें सिखाना चाहिए। हियर काजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर वो कहते हैं कि इधर आओ काजिया, और मेरे चाय के कप को ले जाकर टेबल पर सावधानीपूर्वक रखो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही yawned, थिंकिंग about him alone was like thinking about a giant। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping sound and snoring। ही वॉज सो बिग हिज हैंड। वो कहती है, काजिया सोचती है कि जब उसके पापा के हाथ जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ, और कहती है और उनकी गर्दन भी काफ़ी बड़ी है, स्पेशली हिज माउथ, और वो कहती है खासकर जब उनका मुंह, जब वो याउंड करते हैं यानी जबाई लेते हैं, मुंह खुलती है, उनकी भी फटती है, तो उनका मुंह कैसा दिखता है, एक राक्षस के समान। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए गाइंट। जब वो अकेली होती है तो वो पापा के बारे में सोचती है कि उनके हाथ इतने लंबे हैं, और उनकी गर्दन, और ख़ासकर उनके मुंह, जब वो खोलते हैं, मुंह जमाई लेते हैं, तो बड़ा ही डरावना सा उनका चेहरा दिखता है, एक गाइंट के समान, राक्षस के समान। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। संडे के दिन उसकी दादी माँ उसको बुलाती है और कहती है कि जाओ तुम अपने पापा और मम्मी से नाइस टॉक करो, अच्छे से बातचीत करो उनसे, उनके पास जाओ, बैठो और उनसे बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। पर वो लड़की जब भी जाती है तो देखती है कि माँ जो है हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती होती है, और जो फादर हैं, पापा हैं उसके, वो सोफ़ा पर लेटे हुए होते हैं। हिज हैंडकरचिप ऑन हिज फेस, हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपी साउंडी एंड स्नोरिंग। और उसके पापा जो होते हैं वो सोफ़ा पे लेटे हुए होते हैं और अपने फेस पर एक हैंडकरचिप मीन्स रुमाल को रखे होते हैं, रुमाल से अपने चेहरे को ढके होते हैं, और उनकी वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनका एक पैर जो है वो कुशन के ऊपर होता है, और स्लीपिंग साउंडी एंड स्नोरिंग, और बहुत ही गहरी नींद में सोए होते हैं और खराटे लेते हैं, स्नोरिंग करते हुए वो खराटे लेते हैं।